स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। आइए तो देख लेते हैं 22 अप्रैल के सारे करंट अफेयर। इधर आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इधर आपको स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द वीडियो, यानी कि आज से डे से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सब बताए जाएंगे। आइए तो देख ले पहले कोट्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए, इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। जो है मनुष्य को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका कहने का मतलब है। यानी उसके हिसाब से अपना राय विचार नहीं देना चाहिए। अपना वैसे भी कंट्री राय बहादुर का है, हर लोग जहाँ देखो वहाँ राय देने लगते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तो इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है, बस उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से ये होना चाहिए, कभी अपनी राय नहीं देनी चाहिए। उनका कहने का मतलब है जितना मिला उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो चलिए पहला प्रश्न देख लें। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास कर दिया है, रच दिया है? तो मंगल ग्रह पर ये उड़ान भर दिया है। अब देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक 2 केजी कॉप्टर ऑन मंगल ग्रह, यानी कि 2 किलो का हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पे गया है जो नासा ने भेजा है। सिंपल सी ट्रिक है। आइए देखते हैं। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर को हाल ही में मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इस हेलीकॉप्टर ने 10 फीट की ऊंचाई पाने में सफलता पाई है। यह धरती छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान थी, यानी धरती छोड़ने के बाद किसी हेलीकॉप्टर, कोई पहला हेलीकॉप्टर गया है, वो भी सोचिए रॉकेट नहीं, हेलीकॉप्टर गया है मंगल ग्रह पे। नासा के अनुसार धरती पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर के ब्लेड 1 मिनट में 400 से 500 बार राउंड मारते हैं, यानी कि 1 मिनट में 400 से 500 बार घूमते हैं जो हेलीकॉप्टर का ऊपर वाला ब्लेड रहता है जिससे हेलीकॉप्टर उड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लें। केंद्र सरकार ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक का कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़? 4500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए ट्रिक 4500 करोड़ फॉर SIOI एंड BB, यानी कि क्या SIOI यानी कि क्या, सीरम इंस्टीट्यूट, S यानी सीरम, I यानी इंस्टीट्यूट, O यानी ऑफ, I यानी इंडिया, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और यानी कि BB यानी क्या, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक को 4500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है कि वो वैक्सीन प्रोड्यूस करे। 4500 करोड़ रुपया दी जाएंगे सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 साल की उम्र के ऊपर सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण खोलने की मंजूरी के बाद कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 4500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। यह दोनों संस्थान सरकार को जुलाई तक SII 20 करोड़ खुराक की आपूर्ति देंगे, यानी 20 करोड़ तक दोनों इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों बनाएंगे जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रोड्यूसर हैं। आइए अगला प्रश्न देख लें। इनमें से किस भाषा के फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो किसी मराठी फिल्म की निर्माता व लेखक थी, राइटर थी, लेखक। तो S इज इक्वल टू M, SIM जैसे रहता है, आपको याद रखना सिर्फ SM, यानी कि जो सुमित्रा जी थी वो मराठी लेखक थी, यानी कि S यानी सुमित्रा जी, ये क्या थी, मराठी लेखक और फिल्म निर्माता थी। आइए देख लें। मराठी फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे अपने सहयोगी और सह निर्देशक सुनील सुखथंकर के साथ बेहतरीन फिल्म निर्माता मानी जाती हैं। उन्होंने पुणे में कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक NGO और ऑल इंडिया रेडियो के साथ मराठी न्यूज रीडर के रूप में भी काम किया, यानी कि उन्होंने पुणे में इस इंस्टीट्यूट, कर्वे इंस्टीट्यूट के साथ काम किया और मराठी न्यूज रीडर के रूप में भी वह काम कर चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिए। 21 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय सिविल सेवा दिवस, भारतीय इंडियन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, इंडियन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो चलिए देख लें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। 21 को BSSD यानी कि क्या, भारतीय सिविल सेवक दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस। B यानी भारतीय, S यानी सिविल, S यानी सेवा, D यानी दिवस, यानी कि BSSD कब 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सरकार ने वर्ष 2006 में हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को स्वयं के नागरिकों के लिए
पुण्य समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्ट के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की। यानी कि जो आर्मी वाले हमारे लिए समर्पण करते हैं उसके लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिकी परिषद के बीच हुए AMU समझौते को मंजूरी दी है? तो कौन से किसके बीच में? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और ब्राजील के बीच में यह आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद का समझौता हुआ है। आपको याद कैसे रखना है? AMU इज इक्वल टू भारतीय प्रतिस्पर्धा, यानी कि देखिए ये AMU जो है, AMU का समझौता किसके साथ हुआ है? भारतीय प्रतिस्पर्धा। ये AMU एक्चुअली इधर आपको याद रखना पड़ेगा कि किस आयोग? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है किसके साथ? ब्राजील के साथ भारतीय प्रतिस्पर्धा का क्या हुआ है? समझौता हुआ है। बी के साथ, मतलब ब्राजील के साथ किसका समझौता हुआ है? अपना का भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का ब्राजील के साथ समझौता हुआ है। आइए देख लें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस भारतीय प्रतिस्पर्धा CCI और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद CADE के बीच हुए AMU को समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य किसी अन्य देश की एजेंसी के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र में किस शहर से रवाना हुई? तो किस शहर से? विशाखापट्टनम से, यानी साउथ से। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से चली? विशाखापट्टनम से, क्योंकि इधर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, इसीलिए ऑक्सीजन अभी लाया जा रहा है दूसरे स्टेट से। इधर बहुत कोरोना बढ़ रहा है मुंबई में, इसीलिए। के लिए देख ले, भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र में विशाखापट्टनम के बीच रवाना हुई। रो सेवा के तहत कलम्बरी में से 7 खाली टैंकरों को विशाखापट्टनम ले जाया गया, जहां से तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन लोड किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ये एक्सप्रेस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फ्रिट्ज मोंडेल का हाल ही में निधन हो गया है? तो किसका निधन हुआ है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। तो देखिए अभी आपको याद कैसे रखना है, मोंडेल PM थे ऑफ अमेरिका, यानी कि वाइस आप बोल सकते हैं, वाइस PM थे किसके? अमेरिका के। बस इतनी सी सिंपल सी ट्रिक है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फ्रिट्ज मोंडेल का हाल ही में मेट्रोपोलिस शहर में 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे वर्ष 1977 से 1981 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 1980 में चुनाव में रोनाल्ड रीगन को हार का सामना करना पड़ा था। जब वे जीते थे, उन्होंने 1984 में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंसी नॉमिनेशन जीता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न देख ले। भारत और किस देश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो भारत और किस देश के बीच? बांग्लादेश के बीच। तो VS उपाय, यानी कि उपाय देखिए इधर क्या है, सिंपल सा है, व्यापार सुधार, यानी कि वर्सेस होता है, आपको वर्सेस उपाय याद रखना है। V यानी क्या होगा? व्यापार, S यानी सुधार, उपाय यानी कि व्यापार सुधार उपाय कहाँ किसका समझौता हुआ? इंडिया का बांग्लादेश का। सिंपल से ट्रिक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता पर साइन किया है, जिसके उद्देश्य व्यापार उपचार में दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रोत्साहन देना और सूचना के आदान प्रदान से संबंधित व्यापक गतिविधियों को शामिल करना, यानी कि बिजनेस को बढ़ावा देना है दोनों जन को, और सारी इन्फॉर्मेशन देना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू ट्रेड बिजनेस, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारे इन्फॉर्मेशन यह बांग्लादेश और इंडिया को एक्सचेंज करनी पड़ेगी। इसका ये समझौता है। चलिए देख लें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे। 1906 को यूनान के एथेंस में 10वीं ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। एथेंस 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। प्रथम विश्व युद्ध में कौन ने? जर्मन ने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया था। तो ये थी पूरी वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो ट्विटर बताइएगा। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।